तो हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल रियल सेंस, जहाँ पे हम करते हैं रियल स्टोरीज की बात। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी होने वाली है ये रियल स्टोरी है। और ये मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है, जो कि रुड़की में रहते हैं। आई मीन, जब आप अगर हरिद्वार की तरफ जाते होंगे, मेरठ मुजफ्फरनगर से आगे एक शहर पड़ता है रुड़की। तो ये दो दोस्तों की कहानी है दोस्तों, जो कि एक रियल स्टोरी है। सन 2019 की ही बात है। तो उन्होंने मेरे को एक कमेंट में लिखा। जब मेरे राजस्थान की जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई, आप लोगों को बहुत पसंद आया, उस पर प्यार भी मिल रहा है। तो उस पे जो कमेंट आया कि सर, मेरे पास एक रुड़की में रहता हूँ ऐसे से, जैसे कि आप लोग भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते मैं स्टार्ट करता हूँ। ये सच्ची भूतिया घटना जो कि हाईवे पे दो लोगों के साथ घटी और उन्होंने हमारे साथ शेयर की। तो दोस्तों, बात है 2019 की। और ये फरवरी के स्टार्टिंग, जनवरी का एंड फरवरी की स्टार्टिंग चलता है। अगर आप इन दिनों में भी देखेंगे तो थोड़ा सा रात के टाइम ठंड भी होती है और थोड़ा फॉग वॉग होता है। तो जो है अनुज, अनुज नाम है उसका, जो जिन्होंने हमें स्टोरी भेजी है। तो अनुज जो है रुड़की से, जो रुड़की में रहते हैं, तो उनका जो दोस्त है वो रुड़की और मुजफ्फरनगर का जो है मेन एक थोड़ा सा एरिया पड़ता है, कस्बा टाइप कहूँगा मैं, वहाँ पे रहता था। तो इन दोनों का प्लान था कि ये दोनों, क्योंकि बाइक जो है अनुज के पास थी, जो कि रुड़की में रहता था। और तो इनका प्लान था कि इनको साथ में मिलके जाना है ऋषिकेश। अब ऋषिकेश जाना होगा तो हमें क्या करना होगा, रुड़की फिर हरिद्वार ऋषिकेश जाना होगा। बट जो इसका दोस्त था उसके पास कोई इस तरह का कोई साधन नहीं था। अगर चाहता तो वो बस वस से रुड़की जा सकता था। बट इन लोगों का क्या प्लान था, इन लोगों का प्लान था कि इन्हें सुबह निकलना है। तो जो अनुज कहता है कि ज़्यादा दूर है नहीं, 40-50 किलोमीटर है ही, मैं पीछे आ जाता हूँ, फिर दोनों ही घर से थोड़ा सामान वामान लेके और बाइक से आराम से पैकिंग करके साथ में निकलेंगे। तो वो रुड़की से पीछे के साइड आता है, अपना जो मुजफ्फरनगर के बीच में एक गांव है, ठीक है, वहां पे आ जाता है। उसके साथ आ रहा होता है अपने दोस्त को पिकअप करने, फिर उन्हें निकलना होता है रुड़की के लिए। तो दोस्तों, उसी हाईवे पे क्या होता है, जब वो जा रहा होता है, ज़्यादा वो 10 किलोमीटर चला होगा। और ये सुबह की बात है, सुबह की, कहते हैं कि सुबह में तो मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, 3 बजे से पहले ही होता है। तो वो करीब मेरे ख्याल से 4 सवा 4 बजे निकलता है। उन्हें सोचता है कि मैं 5 बजे पहुंचूंगा और 6 बजे हम वापस ऋषिकेश के लिए निकल लेंगे। दोस्तों, जैसे ही वो 10 किलोमीटर आगे पहुंचता है अपने दोस्त को पिक करने के लिए, तो वो रास्ते में देखता है कि कोई थोड़ी 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 जैसे सुबह होने वाली है, बट एक्चुअल में हो ही नहीं थी। मतलब थोड़ी थोड़ी जैसे होती है सुबह होने वाली, तो उसे लगा कि सामने कोई खड़ा हुआ है उसके। और जैसे अगर हम भी कहीं खड़े हुए हैं अंधेरे में, ठंड में, तो हाथ वाथ हिला, तो उसे लगा कि कोई खड़ा हुआ है और हाथ इस तरह से मतलब रोकने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा दूर था, जैसे हम दूर से देख लेते हैं, तो वो रुका नहीं। उन्होंने कहा नहीं यार, ये टाइम सही नहीं है रुकने का, और पता नहीं कौन है अजनबी, किसी को एकदम से रुकना सही नहीं है। तो दोस्तों, क्या करता है, वो स्पीड और तेज कर देता है, वो एकदम से निकल जाता है आगे को। तो उसने मुझे बताया कि जब वो उस टाइम आगे निकल रहा था, जो कोई खड़ा होगा हाथ दे रहा था, तो जैसे वो आगे निकला ना, उसको पार करके, क्रॉस करके, तो उसे लगा कि मतलब वो बंदा ठीक उसकी बाइक के सामने था और वो उससे क्रॉस करके निकल गया। उसने ये मुझे रियलिटी में बताया कि सर, जब मैं वहां से निकल रहा था वो साइड में था, और जब मैंने बाइक से तेज भगाई बाइक, और जब मैं निकल रहा था वहां से, तो वो बंदा बिल्कुल ही मेरे बाइक के सामने आ गया। तो दोस्तों, जब मैंने भी ये सुना कि बाइक के सामने वो बंदा हो गया और एक परछाई की तरह वो आराम पार हो गया, तो मेरे को भी कहीं ना कहीं यकीन नहीं हुआ। फिर उसने बताया, जब जैसे ही मैं आराम पार हुआ तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने 1 मिनट के लिए एकदम से बाइक रोकी और पीछे मुड़ के देखा तो कोई था नहीं वहां पे। पर इतना खौफ, इतना डर उसके अंदर बैठ गया था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, जो इंसान या जो भी अभी लिफ्ट मांग रहा था साइड में खड़े होके रोड के, वो बिल्कुल मेरे, जैसे मैंने स्पीड बढ़ाई, मेरे बाइक के सामने आया, मैं उसके आराम पार हो गया। उसे लगा कि शायद कोई वहम हो सकता है, पर शायद आई थिंक वो गलत सोच रहा था। जैसे ही वो और 4-5 किलोमीटर डर में ही वो आगे बढ़ रहा होता है, तो एकदम से उसकी बाइक जो है, ये सत्य घटना है दोस्तों, जो सुबह के टाइम की उसने मुझे बताई है। क्या रहा है, उसने बोला कि मेरी बाइक पता नहीं क्या दिक्कत आई, एकदम से बंद हो गया। अब जब भी हमारी बाइक वाइक खराब रुक जाती है एकदम, तो हम क्या करते हैं, प्लग प्लग निकालते हैं उसका। उसने दोनों प्लग निकाले, प्लग भी ठीक थे, क्योंकि उन्हें ऋषिकेश जाना था, तो उसकी बाइक एकदम चकाचक थी कि उसने 2 दिन पहले ही करा ली थी, ट्रैकिंग वैकिंग करने जाना था। उसे समझ नहीं आया दोस्तों, क्योंकि सुबह के टाइम था, गाड़ी इक्का दुक्का जो भी है हाईवे से निकल रही थी, बट इतना उजाला भी नहीं था कि अगर आप उस रोड पे गए होंगे रुड़की से मुजफ्फरनगर वाले पे,
तो आपने देखा होगा कि रोड चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि चलता नहीं, अब तो बन गया है काफ़ी, बट 2019 के टाइम पे इतना कंस्ट्रक्शन नहीं था वहाँ पे, और मतलब हाईवे था, नॉर्मल चल रहा था। बट जब उसकी बाइक ख़राब हो गई तो वो परेशान हो गया और उसने फ़ोन निकाला, अपने दोस्त को फ़ोन किया। तो हुआ क्या दोस्तों, पहले जब उसने फ़ोन किया तो रिंग गई, उसके दोस्त ने उठाया नहीं। हो सकता है देखो टाइम वो था, वो सो रहा हो। पर दूसरी बार जब उसने फ़ोन किया तो मिलना ही बंद हो गया, उसके दोस्त का फ़ोन मिला नहीं। तो उसने फ़ोन रखा कि नहीं चलो देखे, आज सुबह होने वाली है, 1 घंटे में कोई दिक्कत है नहीं, मैं थोड़ा नहीं चल रही स्टार्ट, ने बहुत कोशिश की, नहीं हुई। जैसे ही दोस्तों वो पैदल चलता है, जैसे ही वो पैदल चलता है थोड़ी दूर के लिए, उसे वही सेम परछाई, वही सेम जो भी इंसान था, उसे एकदम आगे वैसे ही खड़ा होके हाथ यूं करके लिफ्ट मांगते हुए खड़ा उसे दिख जाता है। और वो डर जाता है इतना ज़्यादा कि यार अभी तो मेरे को लगा था कि ये वहम है, इतनी मुश्किल से मैं निकल गया, और अब तो मैं पैदल हूँ और अब पता नहीं क्या। वो डर जाता है दोस्तों, वहीं खड़ा हो जाता है। अब सोचता मैं करूँ तो क्या करूँ। तो वो कहता है देखो, हो सकता है वहम में जो भी बाइक लेके मुझे यहाँ से तो निकलना है, अगर मैं यहाँ खड़ा रहा, अगर बाई चांस कोई नेगेटिव एनर्जी हुई भी तो पता नहीं मेरे साथ क्या करे। दोस्तों वो क्या करता है, बाइक लेके जो भी है भगवान का नाम लेके अपना आगे बढ़ जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो पास आता रहता है, उसको उसने खुद मुझे बताया कि तो दोस्तों अनुज जो होता है धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। उसे पता है कि सामने वो आकृति बड़ी सा कोई अजीब सा इंसान खड़ा हुआ है, वो भी आगे को बढ़ रहा है, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसी बीच में क्या करता है, जैसे ही वो बाइक थोड़ा सा रोकता है, पैदल ले जा रहा होता है, वो फोन निकालता है, दोबारा से अपने दोस्त को फोन करता है कि चल दोबारा मिला तो क्या पता इस बार उठा ले और जल्दी से कोई कुछ ना कुछ बताए, क्योंकि वो हड़बड़ा दबड़ी में था, उसे समझ नहीं आता यार ये क्या है, परछाई सी कौन है जो हाईवे पे इस तरह से रोक रहा है। डर था क्योंकि गाड़ियां ऐसे सटासट निकल रही थी, वहां पे कोई पैदल या फिर कोई बाइक वाइक वाला था नहीं जिस जो से वो रोक के और पूछ ले या मदद ले ले, क्योंकि एक दो बार ट्राई भी किया किसी कार वार को रोकने का। बहरहाल वो चल रहा था आगे। उसने बताया कि वो आकृति इसी तरह से दोबारा से आगे आ गई, और जो उसके जो जो इसने अब जो लाइन बताई मेरे को, वो बहुत डरावनी है दोस्तों। मेरे को भी मतलब सुन के लगा कि सच में 2019 के टाइम पे भी क्या ऐसा हो सकता है। उसने बताया कि जैसे वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो जो जो भी इंसान या फिर जो भी वो आकृति नेगेटिव एनर्जी थी, उसके बिल्कुल बाइक के सामने दोबारा से आ गई। उसने खुद देखा, वो बहुत ऊंची सी बड़ी सी, और उसके बाइक के आगे खड़े हुए, और वो कांपने लगा, उसके हाथों से बाइक छूट गई, वो डर गया। उसने बताया कि जो लास्ट बार उसने देखा उस आकृति को, उसके मतलब अजीब सा चेहरा था, आंखें अजीब सी थी, बहुत बड़ी सी आकृति थी, और उसने मतलब रोका, बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। तो उसने क्या, जब उसे देखा तो वो बेहोश हो गया, बाइक भी वहीं गिर गई और वो बेहोश हो गया। फिर और एक चीज और की थी दोस्तों, जो जैसे ही जब उसने ये इंसिडेंट उसके साथ हुआ था, उसने क्या करा था, फोन वो लगातार अपने दोस्त को मिला रहा था। तो जब वो बेहोश हो गया तो वो वाला जब वो वाली कॉल थी उसके दोस्त ने उठा ली, हेलो हेलो करा कई बार, जो आवाज आ रही थी अंदर से। तो उससे लगा कि यार फ़ोन तो कर दिया, पर अब आवाज़ आ नहीं रही, हाईवे की कार वार की आवाज़ आ रही है। बहरहाल दोस्तों उसके दोस्त ने फ़ोन काट दिया। फिर जो जो अनुज ने मुझे बताया कि जब उसकी आँख खुली, जब उसके बाद का वाक़या, उसने बताया कि वो मुज़फ़्फ़रनगर से पहले, मतलब मुज़फ़्फ़रनगर ही चल रहा था, कोई बहुत बड़ा एरिया। अपने घर से वो कम से कम 20 से 30 किलोमीटर था। एक खेत में ही वहाँ पे 2-4 लोग थे उसके, जब उसकी आँख खुली तो 2-4 लोगों ने उसे अपने साइड में ही मेड़ होती है वहाँ पे बिठा रखा था, थोड़ा ऐसे साइड में, हाईवे के थोड़ा नीचे से, और 2-4 लोग थे। तो जब उसने आँखें खोली, उसने बोला कि ऐसे-ऐसे मैं वहाँ जा रहा था। लोगों ने पूछा कि आप वहाँ पे सड़क पे कैसे पड़े हुए थे? तो उसने बताया कि मैं इस तरह से यहाँ पे जा रहा था, और करीब 4:30 बजे की बात है, मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा था ऐसे-ऐसे, और मुझे फिर कोई काली सी आकृति दिखाई दी, कोई काला-सा इंसान ऐसा दिखाई दिया बहुत बड़ा-सा, जो मेरी बाइक पे 2 बार आया। उसने पूरा जो भी इसके साथ बीता, उसने उन 2-4 गाँव वालों को, जो भी था अगल-बगल के, उनको बताया। तो वहाँ पे फिर उसने फ़ोन करा, उसका फ़ोन जब उसने उठाया था तो चटक गया था, हो सकता है उसके ऊपर कोई चढ़ गया हो, फ़ोन चटक-वटक गया था। फिर उसने टूटे फ़ोन से अपने दोस्त को उस टाइम तकरीबन साढ़े 7 बज गए थे, साढ़े 6-7, जब लोग आना-जाना चालू कर देते हैं, तो लोगों ने बताया कि तुम्हारी बाइक इधर पड़ी थी और तुम वहाँ पे बेहोश पड़े हुए थे। फिर उसने अपने दोस्त को बुलाया, और जब वो यहाँ पे आया तो लोगों ने उन्हें बताया कि आज से कुछ टाइम पहले, क्योंकि वहाँ पे ऐसी इस तरह की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था कुछ टाइम पहले ही। जो बाइक पे ही था वो भी सवार, जो एक ट्रक ने उसको टक्कर मार दी थी। इसी मोड़ पे मिलता है वो, 5 से 7 किलोमीटर के रेंज में। तो उसकी डेथ हो गई थी। गाँव जो भी है वहाँ पे, गाँव वालों ने ये बताया, 2-4 लोग जो जिनने उसे बचाया था कि, और वो मोस्टली क्या करता था, ये आकृति या फिर ये जो
छलावा था या फिर ये इंसान जो रात को दिखता था, वो दिखता था दोस्तों बाइक वालों को ही। ये इसकी एक ख़ासियत थी, ये लोगों ने, गाँव वाले ने बताया कि ये मोस्टली बाइक वालों के साथ ही होता है, इसलिए उस बीच के रेंज के लोग वहाँ से बाइक लेके कभी नहीं निकलते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर ये लोग बाइक पे हम जाएँगे, रात को 12 बजे से या सुबह 5 बजे तक बाइक से अगर इस रास्ते से 5 किलोमीटर पे निकले हम इस रास्ते पे, तो वो आकृति या फिर वो नेगेटिव एनर्जी कहूँ, वो ज़रूर डराती थी। कई लोगों के साथ इस तरह से घटना हो चुकी थी। तो बहरहाल अनुज उठा और फिर अब की बार सीधा वो उसके अपने दोस्त के यहाँ जब मुज़फ़्फ़रनगर जा रहा था, उसे दोस्त उसे बाइक से ले गया। उसके वहाँ पे साथ वो 1 दिन रुका वहाँ पे, थोड़ा डर गया था, बहुत ज़्यादा डर में था। फिर 1 दिन रुकने के बाद उन्होंने अपने ऋषिकेश का जो प्लान था वो ड्रॉप कर दिया। फिर उसका दोस्त उसे रुड़की दोबारा से छोड़ने आया, उसी रास्ते से, पर अब की बार वो दिन में ही निकले। और ये जो मेन चीज़ में अगर मैं बताऊँ, वो इतना डर गया था अनुज, उसने बाइक कम से कम 6 महीने तक बाइक नहीं चलाई थी। तो ये एक रियल घटना थी जो उसने मुझे मेरे साथ अपने साथ शेयर की, मुझे बताई कि किस तरह से बाइक से ही वो डर गया था। बहरहाल आज तो वो सब ठीक नॉर्मल है और कई बार ऋषिकेश के जो भी है टूर बाइक वाइक से करके आ चुका है। तो उसने अब की मैंने उससे पूछा कि आपकी सिचुएशन तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं भी कई बार कार से वैसे गया हूँ, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ है नहीं, पर अगर मैं बाइक वाइक की बात करूँ, ऐसा कुछ केस अगर सुनने को होता तो मेरा दोस्त मुझे ज़रूर बता देता, पता चल जाती, क्योंकि थोड़ी चीज़ें बढ़ गई हैं, ढाबे-वाबे बन गए हैं उस टाइम। तो ये एक रियल घटना थी। तो दोस्तों आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक शेयर ज़रूर करना।